कायरोप्रैक्टिक ने दिखाया कमाल। आजमगढ़ में हादसे के बाद चलने में असमर्थ युवक को मिला नया जीवन। आजमगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली और दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां एक गंभीर सड़क हादसे का शिकार युवक अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, सिर्फ कायरोप्रैक्टिक उपचार के जरिए। यह चमत्कारी उपचार दिया गया है पानमती न्यूरो एंड स्पाइन क्लिनिक डीएवी डिग्री कॉलेज के सामने स्थित क्लिनिक में, जहां डॉक्टर हरिवंश यादव बतौर कायरोप्रैक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। घटना जिले के ही रशीद आलम नामक युवक की है, जो अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रशीद आलम को कई गंभीर चोटें आई। परिजनों ने तत्काल उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर बनी रही। परिजनों के मुताबिक गर्दन से नीचे उसका शरीर काम करना बंद कर चुका था और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दे दी, लेकिन परिवार ने ऑपरेशन न करने के बजाय किसी परिचित की सलाह पर रशीद आलम को पानमती न्यूरो एंड स्पाइन क्लिनिक लाने का निर्णय लिया। उस समय उसकी हालत बेहद नाजुक थी, वह खुद से बैठ भी नहीं पा रहा था। चादर में लपेटकर उसे क्लिनिक लाया गया। डॉक्टर हरिवंश यादव ने तुरंत इलाज शुरू किया, जो कायरोप्रैक्टिक तकनीकी पर आधारित था। कुछ ही दिनों के अंदर उपचार ने असर दिखाना शुरू कर दिया। अब रशीद आलम की हालत में करीब 75% का सुधार हो चुका है। वह अब खुद से बैठने लगा है, करवट ले सकता है और सहारा लेकर चल भी रहा है। रशीद आलम की मां ने कहा कि मुझे डर था कि मेरा बेटा दोबारा कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया उसने हमारे घर में फिर से उम्मीदें जगा दी हैं। अब हम आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए कि किस हालत में पेशेंट को क्लिनिक पर लाया गया था, चादर में लपेटकर, जबकि दूसरी तस्वीर में आपको फर्क साफ दिखाई दे रहा होगा। जिस मरीज का शरीर कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, अब वो मरीज बैठ रहा है, सहारे से चल भी रहा है, खुद से बैठ रहा है, तो फर्क तो साफ है। क्या नाम है आपका? रशीद आलम। रशीद, क्या हुआ था आपके साथ? एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, किस फोर चीज़ से? व्हीलर वाला मार दिया था। फोर व्हीलर। तो क्या दिक्कत हुई थी उसके बाद? वहीं पे गिरा, मैं उठ ही नहीं पा रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहा। वहाँ से उठा के घर गया मैं, हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा कुछ नहीं, एकदम काम कर रहा था। अच्छा, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो सीधे यहीं पे लेके आए? नहीं। आए थे परिवार वाले या कहीं और? कहीं और थे। दूसरे हॉस्पिटल में लेके हाँ, गए? वहाँ पे मुझे लिटाया गया था ऑपरेशन के लिए। अच्छा। तो वहाँ पे कोई और बताया कि यहाँ से वहाँ ले जाओ डॉक्टर साहब के पास। मैं तो कायरोप्रैक्टिक के डॉक्टर हाँ, को। अच्छा। तो मम्मी वहाँ से निकाल के यहाँ ले आई मुझे। कितने दिन पहले हुआ था ये हादसा? अरे 8 तारीख को हुआ था। 8 जून? अच्छा, तो हिल नहीं पा रहे थे आप? नहीं, तो यहाँ किस कंडीशन में आए थे? कैसे लाया गया था? चद्दर में बांध के आ रहे थे हम। चद्दर में लाया जा रहा था? जी। अच्छा, अभी कैसा महसूस हो रहा है इलाज के बाद? अभी मुझे बढ़िया महसूस हो रहा है, मेरा सब काम कर रहा है धीरे धीरे। पहले बोल भी नहीं पा रहे थे? बोल रहे थे फिर भी, अच्छा। बोल सब रहे थे फिर। अच्छा, मतलब हाथ पैर एकदम हाँ, हिल नहीं रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा था? नहीं। हाथ पैर सरों नहीं घुमा पा रहे? नहीं, अभी? अभी सब कुछ हो रहा है। तो ये जो डॉक्टर हरिवंश यादव आपका इलाज कर रहे हैं, उनके इलाज से कितना संतुष्ट है? हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, आप चल लेते हैं? हाँ। बैठ लेते हैं अपने से? हाँ। क्या नाम है आपका? मोमिना खातून। मोमिना, आपके बेटे को चोट लगी थी एक्सीडेंट? जी। तो जिस हॉस्पिटल में ले गई वहाँ पे क्या आपको सलाह? वहाँ जो है तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए लेटाए थे। फिर मुझे जो तो कोई सलाह दिया कि ऑपरेशन मत कराओ। अच्छा। डॉक्टर साहब का नाम लिया कि आप वहाँ लेके चली जाओ। मैं वहाँ से डॉक्टर साहब से छुट्टी तो लेके, जहाँ पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उन्होंने कहा कि बिना ऑपरेशन के ये सही नहीं ठीक होगा। अच्छा, तो फिर ये इन डॉक्टर साहब का सजेशन किसने दिया आपको, सुझाव को? वहीं जो है तो एक बनिया थे, वही बोले कि हम वहाँ पर गए थे, हमें आराम हो गया, आप वहीं लेकर जाओ। अच्छा। हो सकता है भगवान आपकी मदद करे और ठीक हो जाए आपका बच्चा। अच्छा। उन्हीं के कहने पे हम जो है तो यहाँ लेकर आए। तो जब आप पहली बार लेके आई थी तो ये चल फिर नहीं पा रहे कुछ थे? नहीं, हम चद्दर में लपेट के लेके आते थे। लैट्रिन बाथरूम भी नहीं? लैट्रिन बाथरूम भी नहीं होता था, पेशाब तो उतरता नहीं था, तो नली लगी हुई थी। अच्छा। 15 दिन तक नली लगी थी। अच्छा। उसके बाद नली निकाल दी, पेशाब अपने आप होने लगा। तो डॉक्टर साहब जिस विधि से इलाज कर रहे हैं कायरोप्रैक्टिक से, तो उससे अब आपका लड़का ठीक है? जी।
कितना परसेंट सही हो गया है? बहुत सही हो गया पहले से है, बहुत बहुत सही हो गया। रुपए में जो है तो 75 पैसे जो है तो ठीक है। अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के बारे में? डॉक्टर साहब के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भाई को अगर ऐसा तकलीफ़ हो तो आप डॉक्टर के पास तुरंत आइए, ऐसा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा कहीं। डॉक्टर हरबंश यादव ने बताया कि उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ऑपरेशन की नौबत ना आए। उन्होंने कहा कि जब मरीज हमारे पास आया तब उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा निष्क्रिय था। हमने स्पाइनल मैनिपुलेशन के जरिए इलाज शुरू किया और अब वह तेजी से ठीक हो रहा है। उन्होंने आगे बताया कि कैरोप्रैक्टिक तकनीकी से न केवल रीढ़ की हड्डी संबंधित समस्याओं का उपचार संभव है, बल्कि पीठ दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, माइग्रेन और जोड़ संबंधी समस्याएं भी ठीक की जा सकती हैं। यह मामला साबित करता है कि यदि सही समय पर उचित उपचार मिल जाए तो बिना सर्जरी के भी गंभीर स्थितियों में मरीजों को जीवन की नई दिशा दी जा सकती है। सर, एक पेशेंट आपके यहाँ से ट्रीटमेंट करा रहा था जी सर। जिसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था एक्सीडेंट के बाद में। हाँ। तो वहाँ पे उसे ऑपरेशन की सलाह दी गई थी और जब आपके यहाँ लाया गया तो वो चद्दर में उठा करके लाया गया था। अब वो चल फिर पा रहा है, क्या समस्या थी और उसे आपने ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे? देखिए, हुआ ये था कि जब पेशेंट आया था तो जब हमने उससे पूछा तो वो बताया कि बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, उसका गिर गया था। बाइक से गिरने के बाद उसका हाथ और पैर एकदम दोनों 100% काम करना बंद कर दिया था, जीरो मोमेंट पे था, मतलब कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और मेरे यहाँ प्रयास किया गया, उसका ट्रीटमेंट दिया गया, जबकि उसको बता रहा था कि मुझे आजमगढ़ में किसी हॉस्पिटल पे सर्जरी के लिए भी वो लोग गए थे। तो अभी फिर मेरे यहाँ ट्रीटमेंट किया गया, प्रयास किया गया और वो पेशेंट फिर चलने लगा। उस पेशेंट की माँ से बात की हमने तो हाँ। उन्होंने कहा कि 75% आराम है। हाँ सर। तो ये अभी तो सपोर्ट से चल रहा है, मगर अभी कुछ दिन बाद, अभी पिछले महीने की बात है, वो मेरे यहाँ आया था तो 4-5 दिन मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चला और इस महीने में अभी पहले दिन आज ट्रीटमेंट था, तो अभी सपोर्ट से चल रहा है। हमको लग रहा है 4-5 दिन और ट्रीटमेंट हम देंगे तो अपने से चलने लगेगा। ऐसे पेशेंट जो दुर्घटनाओं में जख्मी होते हैं और उन्हें किस तरह की समस्या थी कि वो चल फिर नहीं पा रहे थे? कमर में और गर्दन में नस दबने के कारण से ऐसा हो रहा था उसको। कमर और गर्दन पे चोट आई थी उसको, इसकी वजह से दोनों उसका हाथ पैर काम करना, पूरी बॉडी काम करना बंद कर दी थी। यहाँ तक कि लैट्रिन बाथरूम भी उसका नहीं हो रहा था, पेशाब वसाब उसको। कब तक सही होने की उम्मीद है? अब ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल होता है न्यूरोलॉजी केस में, मगर जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-8 महीने लगेंगे, वो ठीक हो जाएगा। सर, अक्सर देखा गया है कि जब बैकबोन में कोई दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, नसें दबी रहती हैं, तो अमूमन डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप ऑपरेशन करा लीजिए, सही हो जाएगा। और आप कैरोप्रैक्टिस से ये सही करते हैं, नसें जो ब्लॉक नसें उसको खोलते हैं। तो ये कितना सेफ होता है और जो ऑपरेशन करने की सलाह दी जा रही है और आप बगैर ऑपरेशन करते हैं? देखिए, मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और कैरोप्रैक्टर मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, तो मेरा मानना हो, मेरा पूरा आखिरी उम्मीद तक प्रयास होता है कि मैं एक्सरसाइज के माध्यम से उस पेशेंट को मैं ठीक कर दूँ। अच्छा, आप 2 जगह बैठते हैं, गोरखपुर और आजमगढ़। जी। तो यहाँ आजमगढ़ में आप कब से कब और गोरखपुर कब से कब बैठते हैं? सर, डेट्स चूँकि चेंज होते रहता है, मगर मेरा नंबर है एक 9453334290 94 53 33 42 90। ये मेरा नंबर है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस पर भी आके संपर्क कर सकते हैं। DAV डिग्री कॉलेज के ठीक सामने मेरी क्लिनिक है, पेट्रोल पंप के बगल में। गोरखपुर में जो है वो जेल बाईपास रोड पे क्लिनिक है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।